नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश को पीछे धकेलने का एजेंडा, अनुराग ठाकुर। ऊना में टालीवाल में तेल से भरा टैंकर पलटने से लगी आग, 1 की मौत, 5 घायल। पैराग्लाइडिंग करते रिटायर्ड विंग कमांडर की पत्नी की मौत। विधायक आशीष शर्मा ग्राम पंचायत कालेअंब के गांव गहरा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। हिमाचल के ऊना में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, मचा कोहराम। विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार, अब हाईकमान के फैसले का इंतजार। आज दिल्ली से लौटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, 12 अप्रैल तक हमीरपुर में संभालेंगे मोर्चा। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के बयान पर किया पलटवार, बोली मेरे बारे में अफवाहें फैलाना शर्मनाक। प्रत्याशी ने किसी नेता को किन्नौरी टोपी पहनाई तो 700 रुपए जुड़ेंगे खर्च में। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को बत्सेड़ा व स्लो में एससी मोर्चा के सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र व महिलाओं के प्रति कांग्रेसी नेताओं के अभद्र बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जहां एक तरफ विकास की बात करती है तो वहीं कांग्रेस सदा ही देश को पीछे ले जाने की सोच रखती है। हाल ही में जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश को पीछे ले जाने का इनका एजेंडा फिर से देखने को मिला। आज की कांग्रेस है, उसके पास ना तो देश हित की नीतियां हैं, ना ही देश के निर्माण का विजन इनके पास है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ झूठे दावों वादों का पुलिंदा मात्र है। कांग्रेस ने 60 वर्षों में देश को सिर्फ छला है और इसी वजह से अब जनता इनके बहकावों में नहीं आने वाली है। ऊना में टालीवाल में रविवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां तेल से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच पलट गया। टालीवाल अमराली मार्ग की गहराई उतराई से अचानक अनियंत्रित होकर टैंकर पलटने के बाद 50 मिनट दूरी तक रेंगता गया और टालीवाल ललड़ी मुख्य चौक के पास जाकर टैंकर से भरे तेल से ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार सुभाष चंद्र पुत्र भजनाराम निवासी धग तहसील नंगल जिला रूपनगर पंजाब की मौत हो गई। वह काफी समय से टालीवाल के एक उद्योग में काम कर रहा था और मौजूदा में टालीवाल में ही रह रहा था। टैंकर ब्लास्ट होने से करीब 13 दुकानों को आग लगने से काफी नुकसान हुआ है और सड़क किनारे खड़ी 3 कारों और 4 दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निक्को नंगल निवासी युवक नरेंद्र सिंह ने बताया कि वह किसी काम से टालीवाल आया था। जैसे ही टालीवाल ललड़ी मुख्य चौक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक टैंकर रेंगते हुए तेजी से आ रहा है। उसने अपनी बाइक वहीं फेंकी और टालीवाल के लोक मित्र केंद्र की ओर भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग करते वक्त नोएडा की रहने वाली महिला पायलट की मौत हो गई। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में बीट साइट पर महिला ने रविवार को उड़ान भरी थी। पैराग्लाइडिंग के दौरान नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। मृतक पायलट रितु चोपड़ा पत्नी आशुतोष चोपड़ा जी 34 सेक्टर 25 नोएडा गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार मृतक महिला के पति आशुतोष भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर पद पर रिटायर है। हमीरपुर विधान क्षेत्र सदर से विधायक आशीष शर्मा ने रविवार को ग्राम पंचायत कालेअंब के गांव गहरा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर आशीष शर्मा के निर्णय को अपना समर्थन दिया और एक स्वर में उनके साथ चलने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि कार्यक्रम में सभी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने गाँव में नए बने गुग्गा मंदिर के लिए सभी को बधाई दी और शीश नवाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जनता के कार्य नहीं किए हैं और जन कार्य को लेकर गए विधायकों को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
बहुत ही दुखदाई खबर ऊना जिले के रायपुर सहोड़ा गांव में रविवार को तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इसे लेकर पार्टी हाईकमान के समक्ष भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली से वापस लौटेंगे। तय शेड्यूल के अनुसार सीएम दिल्ली से प्रातः 8 बजे गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा के लिए उड़ान भरेंगे। गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह नादौन के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। गोमांस सेवन को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर एक पोस्ट की है। पोस्ट में कंगना ने लिखा है, मैं गौमांस या अन्य किसी प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी प्रचार के दौरान अगर किसी नेता को किन्नौरी टोपी पहनाता है तो उसके खर्च में 700 रुपए जुड़ेंगे। चुनाव आयोग ने कुल्लवी टोपी के रेट 350 से 400 रुपए निर्धारित किए हैं। मफलर 200 रुपए, रामपुर लोस क्षेत्र में 1600 रुपए, जबकि शिमला जिले के अन्य क्षेत्र में 1000 रुपए खाते में जुड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले चाय समोसे पर 15-15 रुपए, मटन चिकन पर 255 रुपए और मिठाई पर 500 रुपए तक का खर्च कर सकते हैं। निर्वाचन समितियों ने चुनाव खर्च पर निगरानी की प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों के लिए दरें तय कर दी हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।